रखवाले मत करना तुम देरी। सबके पूर्ण करे थे काम, तुम कष्ट मिटैया सबकी तीर सुनैया। ओ मेरे मन मोहन मत करना तुम देरी। चालू है। जब द्रौपदी सी नारी भरी सभा में चिंगारी, तब आई दया तुमको तुरंत ही बड़ाई सारी। दुशासन हरा दिया इतना बढ़ाई दिया, बेसी ओ प्यारे लगी आई बचाओ मेरी। तीर सुनो मेरी हो मिल लई शरण तेरी। ओ मेरे मन मोहन मत करना तुम देरी। अब बस गए गिरधारी तुम मेरे तन मन। ओ शायद वो शीश झुका नम्र कर रही चरण, इनकी ऐसी कृपा कर दो
रब्बा का हाथ रखेगा। ओ मेरे जगत पिता मेरी बात तेरी होगी। सुमिरन करके रे नारायण को गणपति को रे हम शीश नवाए। करके सेवा पूरी अपने की हमने लीनो परम पद पाए। बाबा बजरंगी हमने ले ले शरण तुम्हारी बारा। अरे ले ले शरण तुम्हारी बाबा, ले ले शरण बाबा बजरंगी, ओ बाबा बजरंगी हमने ले ली शरण तुम्हारी बाबा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। मरण हुआ था, किस तरह से उसका उद्धार हुआ ये तो आपने समझा दिया, लेकिन दीन बंधु हमें अब ये और समझाइए कि परीक्षित का जन्म किस तरह से हुआ था। सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों को समझाने लगे हैं कि हे शौनकाद ऋषियों, हम आपको बताते हैं किस तरह से जन्म हुआ था उनका। महाभारत हुआ था,
और जब महाभारत हुआ तो महाभारत कैसे हुआ, शौनकादिक ऋषियों को समझाते हुए सूत जी महाराज कहने लगे कि हे शौनकादिक ऋषियों, महाभारत युद्ध हुआ था। एक बार पांडवों ने माया रूपी महल बनाया था, बहुत सुंदर महल बनाया। तो दुर्योधन से कहा था, कौरवों से कहा कि भैया हमारे महल को देख लो आकर। खबर भेजी, कौरव महल देखने के लिए चले। दुर्योधन ने वो माया रूपी महल बनाया था, वो सही से उन्होंने समझ नहीं पाया था। जब समझ नहीं पाया है तो दुर्योधन सोच रहा था, और वो माया रूपी ऐसा महल था कि जहां सूखा दिखाई देता वहां पानी था, और पानी दे होता वहां सूखा दिखाई देता। जब उन्होंने समझ नहीं पाया तो दुर्योधन को ठोकर लगी और गिर पड़े। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, जब गिर पड़े हैं, द्रौपदी ने विचार किया है कि चलो कोई बात नहीं, बड़े भैया हैं और गिर पड़े तो थोड़ी बहुत मजाक ही हो जाए। द्रौपदी ने हंसी बना दी कि अंधे के अंधे ऐसे ही होते हैं। दुर्योधन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और अपने मामा शकुनी से आकर के कहा कि मुझे ये बात बहुत गहरी लगी है, क्योंकि द्रौपदी ने ये कहा है कि अंधों के अंधे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। मैं उससे बदला लेना चाहता हूं, लेकिन किस तरह से बदला लूं? तो शकुनी मामा ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। तो शकुनी मामा ने जुआ का खेल चालू कर दिया। जब खेल चालू किया है तो उसमें पांडव आए हैं, जुआ हुआ। जो पाशा थे वो शकुनी मामा के कब्जा में थे। ऐसा खेल खेला कि पांडवों ने हर चीज को दांव पर लगा दिया, कोई चीज नहीं छोड़ी। जवाब दिया है अब तो हमारे पास दांव पे लगाने के लिए कुछ नहीं है। दुर्योधन कहने लगा है क्यों नहीं है? आपने ये बात कैसे कह दी कि अब हमारे पास कुछ नहीं है? अभी तो द्रौपदी भी है। तो कुछ लोग कुछ देर तो पांडव हंसते रहे, उसके बाद द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। जैसी दांव पे लगाया है तो हार गए। दुर्योधन ने कहा कि जब हार गए हैं तो द्रौपदी को सभा में लाया जाए। दुशासन को भेज दिया, दुशासन चल दिया है। और जैसे ही सैन कक्ष में पहुंचा है, जहां द्रौपदी सादा कपड़ा पहने हुए आराम कर रही थी, दासियों से अपनी सेवा करा रही थी। उस समय एक रानी वाले वस्त्र नहीं पहने थे। द्रौपदी के पास जैसे ही पहुंचा है दुशासन, मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, केसों को पकड़ा है और खींचने लगा। द्रौपदी कहने लगी है इस अवस्था में मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग हैं, पिता भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं इस अवस्था में कैसे बाहर जा सकती हूँ? दुशासन नहीं माना। उसने बहुत तेरा समझाया लेकिन नहीं माना, और घसीटता हुआ खींचता हुआ सभा में ले आया।
जैसी सभा में लाया है, सभा में ला करके डाल दिया। जैसी डाल दिया है उसी समय दुर्योधन ने एकदम खिसिया करके कहा कि दुशासन अब क्या देख रहा है, द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो। जब इतनी बात सुनी है द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए, ये क्या कह रहे हैं। दुशासन ने जी ये बात सुनी है उसी समय द्रौपदी की साड़ी को पकड़ा है, खींचने लगा, सभा में निर्वस्त्र करने लगा है। द्रौपदी ने जहां तक वश चला वहां तक अपने पल्ले को दांतों से दबा लिया, दोनों हाथों को किड़किड़ाने लगी है। और वहां सब लोग बैठे पांडवों से कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, क्यों मेरे वस्त्रों को छिनवा रहे हो, क्यों मेरी लाज को गिरवा रहे हो। जवाब दिया है ऐसा आप क्यों करा रहे हो। पांडव नीचे गर्दन करे हुए बैठे थे, कुछ नहीं बोल सके। पिता भीष्म बैठे, आज्ञाचार्य द्रोणाचार्य सब बैठे हुए हैं। सबसे हाथ जोड़ करके कहने लगी मेरी लाज को बचा लो, मेरी लाज क्यों लुटवा रहे हो। जब किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी तो दोनों भुजाओं को ऊपर किया, भगवान की शरण में पहुंची और कहने लगी हे द्वारकाधीश मेरी लाज बचाओ, हे द्वारकाधीश मेरी लाज बचाओ। आवाज देने लगी दशा देख करके, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है।